हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये 6 लाइव लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का ये लेक्चर आप लोग गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज का ये लेक्चर मिस बिल्कुल मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आज मैं करवा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन है टेकिंग फिफ्थ ऑर्डर। अच्छा, मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोग को? क्लियर आ रही मेरी वॉइस? वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना? वॉइस क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके तो टेकिंग फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ ux to be constant and given, देखिए आपको गिवन है u0 u1 अप टू u5 तक गिवन है। देन प्रूव डेट u2.5 equals to c/2 plus 25 c minus b plus 3 times a minus c इसके अपॉन में है 256। यहां पर और भी गिवन है क्वेश्चन में कि वेयर a की वैल्यू u0 या u0 प्लस u5 के इक्वल है, b की वैल्यू u1 प्लस u4 के इक्वल है, एंड c की वैल्यू u2 प्लस u3 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आज का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ ux। तो जो ux है आपका, उसका फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस हमें लेना है और टू बी कांस्टेंट एंड गिवन फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस कांस्टेंट एंड गिवन क्या है हमें u0 u1 से लेकर के u5 तक की वैल्यूज हैं। देन प्रूव डेट u2.5 को इस तरह से प्रूव करना है, जो राइट हैंड साइड है, c/2 प्लस 25 c माइनस b प्लस 3 टाइम्स a माइनस c अपॉन में 256। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जो वैल्यूज आपको गिवन है वो तो u0 u1 u2 से लेकर के u5 तक है, बट जो हमें प्रूफ करना है वो abc के प्रूफ फॉर्म में प्रूफ करना है। और जो abc है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a की वैल्यू आपको u0 कहीं u5 अगर आपको मिल रहा होगा, u0 प्लस u5 आ रहा होगा तो आप उसे a लिख लेंगे, और u1 प्लस u4 कहीं मिलेगा तो आप उसे b लिख लेंगे, और u2 प्लस u3 अगर मिलेगा तो आप उसे c लिख लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं यहाँ पार्टीशन कर दे रहा हूँ। तो देखिए सॉल्यूशन इसका। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम इस क्वेश्चन को केवल इस साइड से लेकर चल रहे हैं, मतलब u2.5 से लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब ये साइड हम लेकर चल रहे हैं, एक तरह से LHS हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे लिख लें कि LHS इक्वल टू u2.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u5/2 भी लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करें तो हम इसे e⁵ और हम इसे u0 लिख लेंगे, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर जो हमसे कहता है, शिफ्ट ऑपरेटर का जनरल रूल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि सिंस e⁴n ux मीन्स ux प्लस n फॉर h इक्वल टू 1 के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। देन अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट
एक रिलेशन है जो कि रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स बताया गया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर ई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर लिख सकते हैं होल पावर 5/2 और यू नॉट। तो यहाँ पर इस रिलेशन को भी आप डिफाइन कर दें, जो कि बहुत बार डिफाइन किया जा चुका है, फिर भी जब एग्ज़ाम में आपका आएगा तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा हर बार। तो यहाँ पर इसे लिख लें कि E इज़ इक्विवेलेंट टू 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स ये हमने ले लिया। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर अपने लिए स्पेस बना ले रहा हूँ, क्वेश्चन आपने लिख ही लिया होगा, तो मैं स्पेस बना ले रहा हूँ यहाँ पर। क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है ये। तो देन फर्दर देखिए, इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे ओपन करेंगे। ये जो 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर टू द पावर 5/2 यू नॉट आप देख रहे हैं, तो ये आपका बायनॉमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड होगा। मैं यहाँ पर आपके लिए एक्सपेंशन लिख दे रहा हूँ और फिर उसके बाद हम इसे एक्सपेंड करेंगे अप टू कहाँ तक, क्योंकि देखिए 5th ऑर्डर डिफरेंसेस बोला गया है, तो डेल्टा टू द पावर 5 तक आपको यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर पहले फॉर्मूला देख लें जो है, तो ये इस फार्मूले से ओपन होगा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, में जनरल फार्मूला लिख दे रहा हूँ। तो हम लिखते थे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, देन एन माइनस 1 n minus 2 n minus 3 x to the power 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, एंड लास्ट वन डेल्टा टू द पावर 5 तक जाना, तो आप x टू द पावर 5 तक यहाँ पर लिख लें कि n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 x टू द पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। और ये सीरीज तो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू होती रहेगी, बट हमें ज़रूरत केवल पावर 5 तक है, क्योंकि क्वेश्चन में डेल्टा पावर 5 तक बोला गया है, ये 5th डिफरेंसेस बोला गया है, तो वहीं तक आप इसे ओपन कर दीजिए। तो इस फॉर्म को हम इसी फॉर्मूले से ओपन करने जा रहे हैं। तो देन फर्दर स्टूडेंट्स देखेंगे आप यहाँ पर 1 प्लस एन एक्स मीन्स एन की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, तो 5/2 डेल्टा, फिर प्लस एन माइनस 1 मीन्स 5/2 माइनस 1 x मीन्स डेल्टा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, देन 5/2 n माइनस 1 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 x क्यूब मीन्स डेल्टा क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस फिर ये वाला x टू द पावर 4 वाले के लिए आप लिखोगे 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 5/2 माइनस 3 डेल्टा टू द पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, प्लस नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 5/2 माइनस 3 5/2 माइनस 4 और डेल्टा टू द पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। यहीं तक आप इसे ओपन करेंगे, और लास्ट में क्या है आपके पास ब्रैकेट के बाहर यू नॉट है या u0 आप जो है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे expanding up to 5th differences only। ये डिफाइन कर देंगे कि हमने केवल 5th डिफरेंसेस तक इसे ओपन किया है। देन स्टूडेंट्स अब आइए इसका कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं कि किस तरह से होगा यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, स्पेस है हो जाएगा। तो देखते हैं 1 प्लस देखिए 5/2
डेल्टा यू नॉट को अभी बाहर ही रहने देते हैं, बाद में ब्रैकेट के अंदर लाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से इंस्टेंट आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से मिल रहा है 5/2 - 1 डेट मीन्स 3/2 और हमारे पास 5। देखिए मैं रफली यहाँ सॉल्व करके बताते जा रहा हूँ आपको। 5/2 हमारे पास है, 5/2 - 1 करेंगे तो हमें 3/2 मिलेगा और फैक्टोरियल 2 से हमें 1/2 भी मिलेगा। डेट मीन्स ये हो रहा है 15/8 हो जा रहा है यहाँ पर। तो ये 15/8 आ गया और यहाँ पर है फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये डेल्टा स्क्वायर वाला टर्म बन गया। अब हम आते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर क्यूब के लिए। डेल्टा क्यूब के लिए मतलब तो वह है 5/2 इंटू 5/2 - 1 डेट मीन्स 3/2 और 5/2 - 2 डेट मीन्स 1/2 और 1/3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और ये 5/2 2 2 2 4 टाइम्स है, डेट मीन्स 5/16। तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस 5/16 फॉरवर्ड ऑपरेटर का क्यूब। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर अब डेल्टा टू द पावर 4 वाले के लिए देखते हैं, उसके कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 5/2, देन 5/2 - 1 डेट मीन्स ये 3/2, फिर 5/2 - 2 डेट मीन्स ये 1/2 और 5/2 - 3 डेट मीन्स -1/2, सॉरी ये वाला है -1/2 डेल्टा 4 वाला -1/2 और फैक्टोरियल 4 को आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लें। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है और ये 5 अपॉन कितना हो रहा है, 4 और 4 16, 16 और 4 64, 64 और 2 डेट मीन्स 128। तो 5/128 बट निगेटिव साइन के साथ क्योंकि माइनस है। ठीक है, तो यहाँ -5/128 आएगा डेल्टा टू द पावर 4। एंड नेक्स्ट लास्ट वाला डेल्टा टू द पावर 5 वाला देख लेते हैं। तो ये आपका आएगा 5/2, 5/2 - 1 मीन्स 3/2 और फिर 5/2 - 2 मीन्स 1/2, 5/2 - 3 मीन्स ये माइनस का 1/2 आया था, सेम वैसे ही, और 5/2 - 4 डेट मीन्स ये आ रहा है 8 माइनस का 3/2 और यहाँ पर है आपका फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 को आप ओपन कर लेंगे, या चलिए फैक्टोरियल 5 लिख ले रहा हूँ मैं, या चलिए ओपन ही कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें हम 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है और हमारा यहाँ पर 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो ऊपर 3 आएगा क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव साइन आ जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए 4 और 4 16, 16 और 4 64, 64 और 4 मतलब कि 256। तो 3/256 मिल रहा है हमें यहाँ से। ठीक है, तो प्लस 3/256 ब्रैकेट क्लोज और बाहर से है आपका सॉरी डेल्टा टू द पावर 5 ब्रैकेट क्लोज और बाहर से है u0। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आप सभी को, क्योंकि ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ही स्टूडेंट्स काफ़ी गलतियां आप लोग करते हो। तो यहां पर ये स्टेप्स क्लियर हैं, समझ में आ गया आप सभी को? कमेंट कर लीजिए, बताइए समझ में आ गया सभी को ये, या इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? ओके, देन फर्दर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स। देखो अब फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर, फॉरवर्ड ऑपरेटर क्यूब, इसी तरह से पावर 5 तक जा रहा है आपका। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। देन देखें, देन यहाँ पर हम फिर से रिलेशन लेंगे। मैं रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। देखो फॉरवर्ड ऑपरेटर जैसे अभी आपने देखा था कि फॉरवर्ड ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू e-1। तो इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे कि अगर हमें e को फॉरवर्ड ऑपरेटर में लिखना है तो हम इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर लिख सकते हैं, और फॉरवर्ड ऑपरेटर से हमें शिफ्ट ऑपरेटर में आना है तो हम फॉरवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू e-1 लेकर चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसे शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर को। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आएगा 1 प्लस 5/2 फॉरवर्ड ऑपरेटर मीन्स e-1 प्लस 15/8
ई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 5/16 ये ई माइनस 1 होल क्यूब आ गया, माइनस 5/128 और ये ई माइनस 1 होल पावर 4 हो गया, प्लस 3/256 और ये ई माइनस 1 होल पावर 5 आ गया, और ब्रैकेट क्लोज बाहर से है आपका यू नॉट या यू जीरो। स्टूडेंट्स यहाँ के बाद आप देख रहे हैं कि आपको फर्दर रिलेशन जो लेक्चर्स हुए थे हमारे, उसमें एक रिलेशन बताया गया था, एक फार्मूला बताया गया था, ये पहले मैं उसे डिफाइन करता हूँ। फिर आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो हायर ऑर्डर्स हैं, देखिए ई माइनस 1 होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, और ई माइनस 1 होल क्यूब आप ओपन कर सकते हो ए माइनस बी होल क्यूब से, बट यहाँ पर अब ई माइनस 1 पावर 5, ई माइनस 1 पावर 4, तो इसके लिए ही आपको एक रिलेशन करवाया था, एक नोट लिखवाया था मैंने, मे बी शायद 4th या 5th लेक्चर में करवाया है, देख लीजिए यहाँ पर। तो वो रिजल्ट कुछ ऐसा था, ई माइनस 1 टू द पावर n के लिए हम लिख रहे थे, क्या था वो, e टू द पावर n माइनस n c1 e टू द पावर 4, फिर प्लस n c2 e क्यूब, सॉरी मैं पावर 5 में लेके आ रहा हूँ, वैसे ये e n माइनस 1 लिखते थे, सॉरी, और यहाँ पर e n माइनस 2 होता था, मैं पावर 5 के फॉर्म में डिफाइन कर रहा था, बट जनरलाइज फॉर्म में देखिए आप, ये होता था। देन फर्दर ये ऑल्टरनेट सीरीज आपकी ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यू होती थी, फिर n c3 e टू द पावर n माइनस 3, देखो पावर यहाँ पर n है, फिर पावर क्या है 1 by 1 कम होती चली जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि पावर आपकी कंटिन्यू होती रहेगी और लास्ट में आपको -1 टू दी पावर n मिलेगा। अब यहाँ पर -1 टू दी पावर n से मीन्स है कि n की पावर अगर इवन होगी तो लास्ट टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पावर आपकी n की वैल्यू ऑड होगी तो लास्ट टर्म आपका निगेटिव आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी बेस पर अब हम यहाँ पर इसे ओपन करने जा रहे हैं। तो जो जनरल फार्मूले से हो सकता है वो तो आप कर लेंगे, अब जहाँ पर हायर ऑर्डर आ रहे हैं वहाँ पर आप इस फार्मूले का यूज़ कर लोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम इसे लिख ले रहे हैं 1 + 5/2 e - 1, मैं इस u नॉट को भी अब अंदर ले रहा हूँ क्योंकि एक स्टेप नहीं तो फिर हमें लिखना पड़ेगा, ये u नॉट को भी आप ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, तो 1 के साथ u नॉट, फिर 5/2 e - 1 u नॉट, फिर देन 15/8 इसका होल स्क्वायर में ओपन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a² - 2ab और फिर प्लस b² u नॉट, फिर प्लस 5/16 यहाँ पर a - b का होल क्यूब हम ओपन करेंगे, तो a³ - b³, फिर -3a² b मीन्स 1 ही हो जाएगा, और फिर प्लस का 3ab², डेट मीन्स e × 1 का स्क्वायर वही रहेगा, ये चीज़ आएगी, और यहाँ पर u नॉट हो जाएगा, और देन -5/128, और अब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें क्योंकि ये पावर 4 हायर ऑर्डर आ गई है यहाँ पर। तो देखिए ये e टू दी पावर 4, फिर 4c1 से आपको 4 मिलेगा, तो माइनस का 4 e³ पावर 1 कम हो जाएगी, फिर प्लस 4c2 से आपको 6 मिलेगा, फिर यहाँ पर एक पावर और कम हो जाएगी, तो e³ के बाद e² आ जाएगा, फिर 4c3 नेगेटिव आएगा, 4c3 से आपको 4 मिलेगा, फिर ये e आ जाएगा, और देन देखिए अब लास्ट टर्म आ रहा है, तो लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा, और बाहर से u नॉट, देन प्लस 3/256 लास्ट टर्म हम लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पर e - 1 टू दी पावर 5 है, तो आइए स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा e टू दी पावर 5 माइनस 5c1 से 5 मिलेगा हमें, और e टू दी पावर 4, फिर 5c2 से हमें 10 मिल जाएगा, और ये e³ आ जाएगा, फिर माइनस का 5c3 से भी हमें 10 मिलेगा, और ये e² आ जाएगा, फिर 5c4 से हमें 5 मिलेगा, और ये e आ जाएगा,
और स्टूडेंट्स लास्ट टर्म आप देख रहे हैं जो आएगा वो पावर से डिसाइड किया जाता है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो पावर आपकी ऑड है। और आप देख रहे हो अल्टरनेट टर्म्स चल रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेक्स्ट टर्म आपका नेगेटिव ही आएगा। तो ये -1 और बाहर से है आपका u0। तो स्टूडेंट्स ये लिख लेंगे आप। तो इसका एक्सपेंशन भी हमने कर लिया। आई होप ये समझ गए होंगे आप सभी। देन फर्दर अब स्टूडेंट्स ये u0 को हम अंदर लेकर आएंगे, फिर देखते हैं क्या बन सकता है। तो देखिए फर्दर ये हमारा u0 प्लस 5/2। अब शिफ्ट ऑपरेटर के साथ u0 है तो शिफ्ट ऑपरेटर अपना वर्क करेगा, तो ये u1 बन जाएगा माइनस का u0। देन प्लस 15/8, यहाँ पर भी शिफ्ट ऑपरेटर अपना वर्क करेगा क्योंकि u0 ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो e स्क्वायर है और u0 मीन्स ये बन जाएगा u2 माइनस का 2 टाइम्स u1 क्योंकि e है पावर 1 है मीन्स, और यहाँ पर ये 1 के साथ u0। देन स्टूडेंट्स प्लस 5/16। अब आप इस वाले टर्म में लेकर आए तो e³ है और u0 का मतलब ये बन जाएगा आपका u3, फिर -3 टाइम्स u2, देन प्लस 3 टाइम्स u1 एंड देन माइनस u0। और अब स्टूडेंट्स ये वाला टर्म माइनस का 5/128 इसमें आप लेकर आइए u0 को, तो ये u4 -4 टाइम्स u3 प्लस 6 टाइम्स u2 -4 टाइम्स u1 और प्लस u0। एंड फाइनली लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट ब्रैकेट है हमारी ये 3/256 उसका कोफिशिएंट है, और लास्ट ब्रैकेट में आइए अब ये u0 को हम इस ब्रैकेट के अंदर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए u5 -5 टाइम्स u4 देन प्लस 10 टाइम्स u3 -10 टाइम्स u2 प्लस 5 टाइम्स u1 और फिर माइनस u0। तो स्टूडेंट्स ये आपने फाइनली इससे एक्सपेंड कर दिया, मतलब कि शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ यूज कर लिया। और शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है आपको पता है, जनरलाइज टर्म में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मीन्स e⁻n ux को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो ux प्लस n फॉर h = 1 के लिए लिखा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये लिख लिया। अब आइए स्टूडेंट्स फर्दर, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि मैक्सिमम कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब कुछ 56 है और जहाँ पर आप बता रहे हो कि a की वैल्यू u0 प्लस u5 है, देन b की वैल्यू u1 प्लस u4 है, ये b की वैल्यू है, एंड देन c की वैल्यू u2 प्लस u3 है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन। तो आइए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें करनी है और आप देख रहे हो जो रिजल्ट आ रहा है वो ABC के फॉर्म में आ रहा है। हमें जो मिल रहा है क्वेश्चंस वो u0 से लेकर के u5 तक के टर्म्स हमें इस इक्वेशन में फाइंड आउट किए जा चुके हैं। अब आप रिजल्ट पर अगर आ जाएं तो रिजल्ट आपका u0 और u5 कहीं पर आ रहा है, तो उसे बोला जा रहा है कि आप उसे a लिखोगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, देखिए कैलकुलेशन तो आप u0 और u5 वाले टर्म्स को कलेक्ट करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो आएंगे ही, बट मैं यहाँ पर एक हिंट आपको दे रहा हूँ जिससे कि कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा इजी हो सकता है एग्जाम में, अदरवाइज बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखो अगर हम बात करें तो u5 इस पूरे टर्म में ओनली 1 टाइम आ रहा है। इस पूरे इक्वेशन में अगर आप u5 देखेंगे तो ओनली 1 टाइम आ रहा है, बट u0 का आप देखेंगे तो वो 5 टाइम्स आएगा, जितने टाइम्स आपका टर्म लिखा जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम आ रहा है। देखो सब टर्म में आपका u0 इंक्लूड है, ठीक है। तो इतने टाइम्स आप u0 के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करेंगे फिर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक दे रहा हूँ, देखो एक स्टूडेंट्स ये बेसिक चीज़ तो आप पहले करोगे
कि इस तरह से लिखो, देखो कि U5 का जो कोफिशिएंट है वो 3/256 है। और अगर आप U0 देख रहे हो कि U0 और U5 एक साथ आ रहे हैं तो इट मीन्स U0 का कोफिशिएंट भी 3/256 होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे रहा हूँ सिंपली। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई U0 के कोफिशिएंट्स को आप कलेक्ट करें स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ, बस एक रफ वर्क की तरह आप देखो यहाँ पर। तो फर्स्ट में आएंगे तो हमें 1 मिल रहा है, सेकेंड में आएंगे तो हमें देखिए माइनस का 5/2 मिल रहा है U0 का कोफिशिएंट, और यहाँ पर थर्ड टर्म में आए तो आपको प्लस 15/8 मिल रहा है। देन यहाँ पर आएंगे तो माइनस का 5/16 मिल रहा है, और यहाँ पर आएंगे आप तो माइनस का 5/128 मिल रहा है। एंड देन लास्ट वाले में आएंगे तो माइनस का 3/256 मिल रहा है, माइनस 3/256 और ब्रैकेट क्लोज U0। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है। अब हमें क्या देख रहे हैं कि हम U0 और U5 एक साथ है, तो U5 का कोफिशिएंट 356 है, तो इट मीन्स U0 क्या कोफिशिएंट भी 3/256 आना चाहिए। ठीक है, तो 3/256 कैसे आएगा स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो एलसीएम तो हमारा आ रहा है 256। ठीक है, अब यहां पर देखें 1 के साथ ऑब्वियस है ये 256 आ जाएगा, माइनस अब यहां पर 256 और ये टाइम आप देख लीजिएगा तो ये 128 टाइम्स जाएगा, तो 5 × 128 हो गया, फिर प्लस 15 है और यहां पर आप देख लीजिए 8 है, तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, तो ये 8 3 और ये 32 टाइम जाएगा, तो ये 32 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पर ये देखिए माइनस का 5 है और ये 16, तो 16 टाइम जाएगा ये, और ये 128 है यहाँ पर, तो -5 × 2 हो जाएगा, एंड देन -3। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस पूरे टर्म को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो फिर देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। तो रिजल्ट आपका आप रफ में सॉल्व कर लीजिएगा, तो इस टोटल का रिजल्ट आपका 3/256 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इसे आप इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन तो ऑलरेडी है, और इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर देखना है कि U5 हमें सिंगल टाइम मिल रहा है, उसका कोफिशिएंट 3/256 है, और यहाँ क्वेश्चन में देख लेना है कि U5 का किसके साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो U5 का कॉम्बिनेशन U0 के साथ बना हुआ है। ओके, तो हाँ गुड इवनिंग। तो इसका U0 के साथ बना हुआ है, तो U0 के साथ इसका कॉम्बिनेशन U5 अगर 3/256 है तो U0 भी आपका 3/256 हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख ले रहा हूँ U0 प्लस U5। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। देन अब आइए देखिए कुछ टर्म्स सॉल्व करने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं कि सारे टर्म्स सॉल्व करने पड़ जाएं। नेक्स्ट है देखिए B के लिए जो आ रहा है U1 प्लस U4 आ रहा है B के लिए, तो U1 और U4 को अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो देखिए U4 हमारा एक तो लास्ट टर्म में मिल रहा होगा, लास्ट जो ब्रैकेट है उसमें मिला है, और U4 हमारा ये सेकेंड लास्ट ब्रैकेट जो है उसमें मिला है। केवल 2 टाइम्स हमें U4 मिल रहा है। ठीक है, तो U4 को हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। वही रिजल्ट U1 के कोफिशिएंट का भी आएगा, जैसे हमने यहां पर सिंप्लीफाई किया U0 का कोफिशिएंट, वैसे ही अगर आप चाहो तो U1 के कोफिशिएंट को भी सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। तो जो कोफिशिएंट U4 का आएगा सिमिलरली वही या सेम वही कोफिशिएंट आपका कैसे आएगा, U1 का भी आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स पहले मैं U4 को देख लेता हूं कि U4 एक्चुअली क्या आ रहा है, क्योंकि यहां पर हमें 2 टाइम्स U4 मिल रहा है। तो देखिए अगर हम यहां पर देखें तो ये मिल रहा है माइनस का 5/128। देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं, और यहाँ पर आपका आ जाएगा देखिए -10 और माइनस का 15 U4, डेट मीन्स ये आ गया -25/256
U4। तो U4 के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो हमारा -25/256 आ रहा है। इट मीन्स U1 के साथ भी हमारा -25/256 एलसीएम आएगा, मतलब कोफिशिएंट आएगा। तो मैं यहाँ पर माइनस का 25/256 लिख ले रहा हूँ और यहाँ पर U1 प्लस U4 लिख लिया जा रहा है। देन स्टूडेंट्स अब फर्दर U2 और U3 को अगर हमें लेकर चलना होगा तो U2 और U3 पर आ जाएं तो देखिए U2 हमारा यहाँ भी मिल रहा है, U2 हमारा इस सेकेंड लास्ट ब्रैकेट में भी मिल रहा है और U2 हमारा थर्ड ब्रैकेट में भी मिल रहा है और U2 हमारा यहाँ पर भी मिल रहा है। मतलब 4 प्लेसेस पर हमें U2 मिल रहा है। ठीक है, 4 प्लेसेस पर U2 मिल रहा है। तो आइए इस पर हम वर्क करते हैं और U3 देख लेते हैं। U3 कितने टाइम्स मिल रहा है। ऑब्वियस है U3 अगर कम मिलेगा तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो U3 देखिए, U3 आपका यहाँ पर है, लास्ट ब्रैकेट में है, 1 टाइम मिला, यहाँ पर मिला 2nd टाइम, फिर यहाँ पर मिला 3rd टाइम। तो U3 3 टाइम्स है और U2 4 टाइम्स है। तो आप U3 सॉल्व कर लीजिए, जो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो U3 के कोफिशिएंट्स को अगर हम चेक करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें यहाँ से मिल रहा है, तो ये है 5/16। देन यहाँ से U3 की वैल्यू हो जा रही है प्लस 20/128। ठीक है, 5 4 जा 20, दोनों नेगेटिव हैं। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जा रहा है प्लस 30/256, ये आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे, हाँ 3 टाइम्स है। तो फर्दर यहाँ पर आपका एलसीएम 256 और ये 16 × 16 256 होगा। तो 16 5 जा ये हो गया आपका 80, देन ये हो गया आपका 40 और यहाँ पर है आपका 30। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये 150/256 आ जा रहा है, 150/256 और इससे हम 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये आपका 75/128 आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसको आप इसी फॉर्म में लिख दें जिस फॉर्म में ये आ रहा है। तो आपका ये रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा था। तो ये हमारा U2 और U3 के साथ हमारा 75/128 रिजल्ट आ रहा है U2 प्लस U3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने यहाँ पर इस तरह से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप U0 को कलेक्ट करके सॉल्व करें, फिर U1 को कलेक्ट करके सॉल्व करें, U2 को, U3 को, U4 को, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और वैसे ही ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को टाइम देंगे उतने गलत होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। तो शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। देन फर्दर देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर हमें इन सब की वैल्यूज दे रखी है, इन पेयर्स की जो कॉम्बिनेशन हमारे बने हैं U0 U5 U1 U4 और U2 U3, इनके वैल्यूज हमें गिवन है, उसका हम यूज़ कर लेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, 3/256 ये हमारे पास A है, माइनस 25/256 ये हमारे पास B है, और प्लस 75/128 और ये हमारे पास C आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने ABC में इसे कन्वर्ट कर दिया और यहां पर आप डिफाइन जरूर कर देंगे कि सिंस U0 प्लस U5 इक्वल टू A, U1 प्लस U4 इक्वल टू B एंड U2 प्लस U3 इक्वल टू C, इसको आप लिख लेंगे गिवन। ये आपको गिवन है, ये आप अपने से नहीं लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, वहां से लिखा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आ रहा है। बट आप अब क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन का जो प्रूफ है, मैंने इसलिए प्रूफ लिखा हुआ है, तो यहां पर हम प्रूफ को देख के समझ सकते हैं। देखिए क्या है कि C/2 राइट हैंड साइड पर अगर आए तो C/2 प्लस बाकी जो है वो अपॉन में 256 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। तो देखिए एक स्टेप जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो मैं इस स्टेप को डबल टिक कर दे रहा हूं क्योंकि ये स्टूडेंट्स ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो यहां पर समझें आप, देखिए अभी आप 3/256 एज इट इज लिख लें A के साथ, माइनस 25/256 B के साथ भी ऐसे ही लिख लें। अब यहां पर ध्यान दें क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो आप देख रहे हो C/2 के फॉर्म में। तो मैं यहां पर
75/128 को इस तरह से ब्रेक कर रहा हूं कि हमें 1/2 भी आ जाए, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे c से तो तभी आपका 1/2 जब यहां रहेगा तभी वो c/2 बन सकता है। इट मीन्स अगर हम यहां पर 1/2 ले रहे हैं तो देन यहां पर हमें 75/128 कन्वर्ट करने के लिए हमें यहां पर देखिए 128 एलसीएम 64, तो यहां पर ये 11 होना चाहिए। देखिए तो वो आपका बन जाएगा, क्योंकि देखिए ये अगर आप एलसीएम लेंगे 128 एलसीएम है, यहां पर आ जाएगा 64 और 11 75, तो यहां पर ये तो टैली कर जाएगा 75/128 आ जाएगा। बट आगे देखते हैं कि क्या बन सकता है या नहीं बन सकता। तो देखिए c/2 तो बन जा रहा है, बाकी के टर्म्स के लिए प्रोसेस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रूफ पहले मैं c/2 ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि टोटल टर्म में अब एलसीएम 256 है, तो आइए 256 एलसीएम ले लिया मैंने। तो यहां पर ये 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 25 टाइम्स ऑफ b, और यहां पर स्टूडेंट्स ये 128 है, यहां 256 है, डेट मीन्स 22c हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पर जो ये किया गया है। देन फर्दर आगे देखेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए ये c/2 प्लस आपको जो रिजल्ट चाहिए जरा उस पर आ जाए। तो देखिए 25c आ रहा है, और जबकि हमारे पास यहां पर कितना है 22c, अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो 25c माइनस 25b, तो 25b तो हमें मिल रहा है, बस 25c नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहां पर आ रहा है 22c, तो 25c बनाने के लिए ऑब्वियस हमें 25c बनाना ही पड़ेगा। अब जब हम 25c बनाएंगे मतलब कि इसमें 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए -3 भी करना पड़ेगा। तो उसी के लिए देखिए यहां पर लास्ट टर्म में आपका माइनस का, अगर आप देखो तो माइनस का 3c, अगर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 3a माइनस 25b, और मैं इसे पहले 25c माइनस 3c बना ले रहा हूं अपॉन में 256 इस तरीके से। देन फर्दर स्टूडेंट्स यहां पर देखें c/2, और अब मैं प्रूफ के अकॉर्डिंग वर्क करूंगा। तो 25 मैं कॉमन ले रहा हूं, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू दैट मीन्स c, और फिर नेगेटिव वैल्यू दैट मीन्स b लिख रहा हूं। तो 25c माइनस b बन गया, और आप यहां पर देख रहे हो कि 3a है और ये 3c है, तो इन दोनों टर्म्स को भी यहां पर लिख लेंगे। तो पहले 3 कॉमन लेते हुए पहले पॉजिटिव वैल्यू और देन नेगेटिव वैल्यू, और फाइनली 256 आपका एलसीएम ऑलरेडी है। तो स्टूडेंट्स देखिए जो रिजल्ट था, आप एलएचएस लेकर चल रहे थे और रिजल्ट आपका ये आ चुका है, यही आपका आरएचएस है। तो स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 5 टाइम्स आया हुआ है आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, और ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम मार्क्स को कंटेन करता है। डेट मीन्स अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स कंटेन क्वेश्चन है तो ये 10 मार्क्स का होगा, और अगर 5 मार्क्स का अगर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन है तो ये 5 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है। बहुत डिटेल में मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है, आई होप समझ ही गए होंगे, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सभी को। क्लियर है स्टूडेंट्स? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, हाँ बिल्कुल प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा गौतम, जैसा प्रूफ है इसलिए मैंने प्रूफ यहां पर लिख दिया है। प्रूफ अगर है आपके सामने तो आप बहुत आसानी से इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूफ को देखते हुए ही करना है। अगर आपको फाइंड आउट करने के या इवेल्युएट करने के लिए देता तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये इस फॉर्म में प्रूफ करना है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन में आपको मिसिंग टर्म मिल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एस्टिमेट द
एस्टिमेट द मिसिंग टर्म in the following table. In the following table. टेबल में आपके पास x और y इक्वल टू fx की वैल्यू गिवन है। देखिए यहाँ पर है, फर्स्ट वैल्यू है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड देन 4, और उसके लिए रेस्पेक्टिव फंक्शनल वैल्यू है। 0 के लिए 1 है, 1 के लिए 3 है, और 2 के लिए 9 है, एंड देन यहाँ 3 के लिए आपको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क, और फिर 81। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, देखिए। तो ये जो मिसिंग टर्म है ये हमें फाइंड आउट करना है कि 3x इक्वल टू 3 पर फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकाल करके देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और फंक्शनल वैल्यूज हमें 4 की गिवन है, एक यहाँ पर अननोन वैल्यूज है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि उस वैल्यू को आप निकाल के दिए। तो इट मीन्स हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यूज है कितनी है, 4 है। तो 4 वैल्यूज हमें गिवन है। तो यहाँ पर आप चलिए सॉल्यूशन जो लिखोगे, ये स्टार्ट हम जो करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि सिंस वी आर गिवन, सॉरी, since we are given 4 values, so delta to the power 4 fx equal to 0 for all x। स्टूडेंट्स ये लेकर चलिए, अगर आपके पास यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते तो जितने भी आपके फंक्शनल वैल्यूज मिल रहे होते उतने ही आप डेल्टा की पावर लेकर चलो, क्योंकि यहाँ 4 है तो डेल्टा टू दी पावर 4। अगर 5 वैल्यूज गिवन होती है आपके पास, आगे तक सीरीज अगर जा रही होती तो जितनी भी वैल्यूज होती है वो डेल्टा की पावर 4, या जितनी भी पावर होती है 5 होती है 6 होती है, fx इक्वल टू 0 लेकर हम ये इक्वेशन अपना बना लेंगे। देन स्टूडेंट्स अब ये इक्वेशन हमारा डेल्टा टू दी पावर 4 fx बन चुका है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ, अगर आप x की वैल्यूज के बीच में गैप देख रहे हैं, मतलब x की वैल्यूज अगर आप देख रहे हो तो ये 1 के गैप में चल रही हैं। देखिए 0 के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये 1 1 का गैप है। दैट मीन्स ये इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इसको कहते हैं। मीन्स x की वैल्यूज के बीच में जो गैप है उसको इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें h इक्वल टू 1 मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, सेम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 होता है, फिर यहाँ 2 होता है, फिर यहाँ 4 होता है, फिर 6, फिर 8, तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर जो गैप होगा वही h की वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पर आपके पास h इक्वल टू 1 है, वो हम आगे अभी यूज करेंगे उसका कि कहाँ पर h इक्वल टू 1 का यूज होगा, मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा। तो फिलहाल ये इक्वेशन जो है नंबर ऑफ टर्म्स जितने x के फंक्शनल वैल्यूज के आपको मिल रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पर आप डेल्टा टू दी पावर उतनी लिखेंगे। तो डेल्टा टू दी पावर 4 fx इक्वल टू 0 ये हमने इक्वेशन डिफाइन कर लिया यहाँ पर। और अब यहाँ पर आपको पता है कि फॉरवर्ड ऑपरेटर को आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो e-1 टू दी पावर, ये 4 हो जाएगा, और fx इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि कई बार आप कर चुके हो पहले भी, कि सिंस अ फॉरवर्ड ऑपरेटर इज इक्वलेंट टू e-1 होता है। देन फर्दर स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर हम इसे फिर से जो अभी फार्मूला बताया गया था उसी से हम ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 4 माइनस का 4c1 से आपको 4 मिलेगा, 4e क्यूब, फिर 4c2 से आपको यहाँ पर 6 मिल जाएगा e स्क्वायर, फिर 4c3 से आपको मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा e, और लास्ट में -1 टू दी पावर 4, डेट मीन्स वो +1 मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज, fx इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आप फंक्शन fx को ब्रैकेट के अंदर लेकर आएंगे और शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्दर क्या होगा, ये बन जाएगा e टू दी पावर 4 fx में डायरेक्टली, अगर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूँ शिफ्ट ऑपरेटर, क्योंकि कई बार आप यूज़ कर चुके हो तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये आप क्या लिखोगे, f
x प्लस 4। अब स्टूडेंट्स जो मैंने अभी डिफाइन किया है कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h इक्वल टू 1 यूज कहां पर होगा, तो देखिए जो आप जनरलाइज टर्म ऑफ लेते हैं, देखिए कि e टू दी पावर n fx जब आप लिख रहे थे तो आप क्या लिख रहे थे, fx प्लस nh लिख रहे थे, ठीक है। यहां पर बताया गया था कि h इक्वल टू 1, या अगर आप अल्फाबेट्स में चले तो h ही लिखते हैं। बट अब यहां पर इस तरह के क्वेश्चनों में जब आपको इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग फॉर्म मिल रहा होगा तो वहां पर जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h है वही चीज यहां पर n के साथ यहां मल्टीप्लाई हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें h इक्वल टू 1 मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 4 इंटू 1, डेट मीन्स x प्लस 4। अगर सपोज डेट 2 मिल रहा होता हमें यहां पर कि 2 का गैप चल रहा होता है, यहां 0 फिर यहां 2 यहां 4 यहां 6 यहां 8, तो मैं h इक्वल टू 2 लेता और यहां पर जो आप x प्लस nh देख रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर 4 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखा है, वहां पर मैं 4 इंटू 2 मतलब x प्लस 8 लिख रहा होता। ये समझ में आ गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर किस तरह से देख रहे हैं। देखिए इंटरवल डिफरेंसिंग अभी तक के क्वेश्चनों में अलग था, लेकिन यहां पर इंटरवल डिफरेंसिंग जो है सीरीज वाले क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो यहां पर h की वैल्यू जो यहां डिफरेंस है x की वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो लिया जाता है। क्लियर है। तो इन क्वेश्चनों पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखिए फिर यहां पर फर्दर जो नेक्स्ट आएगा वो -4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 3 बन जाएगा, प्लस यहां पर 6 टाइम्स f ऑफ x प्लस 2 बन जाएगा, फिर -4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 1 और फिर fx इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यहां पर आपने फंक्शन fx को अंदर ब्रैकेट के अंदर लेकर के शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया और शिफ्ट ऑपरेटर आपका ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। देन फर्दर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपका जो फंक्शनल वैल्यूज है, इस पर आप अगर देखें क्वेश्चन पर आप देखें फंक्शनल वैल्यूज फाइनल मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या है, f4 की वैल्यू आपकी 81 आ रही है। अगर हम वैसे समझें तो x की लास्ट वैल्यू क्या है 4 और f4 की वैल्यू आप क्या दिखा रहे हो, यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है 81 गिवन है। तो स्टूडेंट्स अब ये जब हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है तो हमें यहां पर x की वैल्यूज यहां पर रखनी पड़ेंगी। अब x की क्या वैल्यूज रखी जाएगी वो ही मैं स्टूडेंट्स यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। तो देखिए आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपका जो x की वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू क्या है। फाइनल वैल्यू यहां पर हमें क्या मिल रही है 4 मिल रही है। जिस क्वेश्चन में जिस तरह की फाइनल वैल्यू होगी हमें उस तरह से वर्क करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर x की फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है 4 मिल रही है, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हो कि fx प्लस 4 फिर fx प्लस 3 fx प्लस 2 fx प्लस 1 और फिर fx आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं x की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि मुझे फाइनल वैल्यू 4 मिल जाए, ठीक है, मींस f4 मिल जाए। यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर आपसे क्या बोला कि हमारे पास x की फाइनल वैल्यू 4 है, तो f4 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 81 मिल रही है, यही बोला मैंने अभी। तो f4 की वैल्यू 81 है स्टूडेंट्स, मतलब कि फंक्शनल वैल्यू हाईएस्ट कहां तक जाएगी f4 तक जाएगी, उससे आगे नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए कि फाइनल वैल्यू f4 बन सकती है, बट x इक्वल टू रखा क्या जाए। तो x इक्वल टू जब अगर आप 0 रखोगे तभी ये फाइनल वैल्यू f4 बनेगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई x की वैल्यू 0 ही क्यों ले रहे हैं, 1 क्यों नहीं लिया। अगर आप कोई स्टूडेंट्स कहता है कि भाई मैं x इक्वल टू 1 ले लूंगा, सपोज दैट अगर आप कह रहे हो मैं x इक्वल टू 1 लूंगा तो आप 1 रखो यहां पर, तो क्या मिलेगा f5 मिलेगा। तो f5 तो आपका आ ही नहीं रहा है। देखिए f5 तो आपकी सीरीज में या क्वेश्चन जो गिवन है उसमें मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि x की हाईएस्ट वैल्यू 4 है। तो यहां पर आप 5 कैसे बना पाओगे उसको। तो इसलिए यहां पर स्टूडेंट्स जो x की वैल्यूज है वो कंडीशन या कहें कि क्वेश्चन को देखकर हमें यहां पर चूज करनी पड़ती है, ठीक है। ये सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चन होंगे यहां पर जो x पुट करना होगा, क्योंकि ये मेन इक्वेशन आपका बन गया है। इसे आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे कि इस इक्वेशन में अब हमें क्या रखना है, वो देखना है कि x की वैल्यू फाइनली क्या ली जाए, जिससे कि हमारा ये फाइनल टर्म जो लास्ट वैल्यू है x की फाइनल फंक्शन हमें पता चल जाए। तो f4 हमारा फाइनल फंक्शन आ रहा है। इट मींस वो f4 कब आएगा, जब आप x इक्वल टू 0 लोगे। और देखो x इक्वल टू 0 लेने से फायदे क्या है, यहाँ पर ये f4 बन जाएगा, ये f3 बन जाएगा। f3 आपको फाइंड आउट करना है। f2 की वैल्यू आपको मिल रही है 9, f1 आपको मिल रहा है 3 और f0 भी आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अगर आप 1 रखते हैं या 0 के अलावा अगर आप कोई वैल्यू रखते हैं तो आपको फंक्शनल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं मिल पाएगी,
ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चन आगे भी कराऊंगा, फर्दर लेक्चर्स में भी कराऊंगा, बट इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है, क्योंकि यहां पर तो केवल सिंगल मिसिंग टर्म्स हैं, आगे के हमारे क्वेश्चंस 2 मिसिंग टर्म्स भी होंगे, तो वो किस तरह से करेंगे वो हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, फर्दर लाइव लेक्चर्स जो होंगे हमारे। बट फिलहाल यहां पर जो है आपको F4 बनाने के लिए x = 0 पुट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर फर्दर जो हमारा स्टेप होगा वो हम लिखेंगे कि पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। हम यहां पर x = 0 पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। तो ये बन रहा है F4 - 4 टाइम्स ऑफ F3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ F2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ F1 एंड देन F0 = 0। तो स्टूडेंट्स ये बन गया। अब फर्दर आपको ये वैल्यूज, फंक्शनल वैल्यूज आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वहां से उठानी है और यहां पर पुट करनी है, तब जाके आपके पास F3 की वैल्यू जो मिसिंग टर्म्स है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देन आप यहां पर लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ F4, F3 तो निकालना ही है, F4 हो गया, F2 पता है आपको, F1 एंड F0 इन अबव इक्वेशन। तो ऊपर जो इक्वेशन हमें मिल रही है उसमें हमें F4, F2, F1 एंड F0 की वैल्यू पुट करनी है। तो फर्दर स्टूडेंट्स देखिए ये कैसे पॉसिबल है। जो वैल्यूज आपकी आ रही है, F4 कितना आ रहा है आपका, देखिए 81 आ रहा है, वो पुट कर दें। -4 टाइम्स ऑफ F3 आपको नहीं पता है क्योंकि यही आपको फाइंड आउट करना है, 3 के नीचे जो फंक्शन वैल्यू है वो बताएं, डेट मींस F3 की वैल्यू ही निकालनी है। प्लस 6 टाइम्स ऑफ F2 कितना है, वो है 9, देखिए तो 6 × 9 हो गया। -4 टाइम्स F1 की वैल्यू 3 है तो 4 × 3 हो गया, और फिर प्लस F0 की वैल्यू 1 है तो = 0। तो स्टूडेंट्स हमें F3 निकालना है, तो ये आप राइट साइड में भेज दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 ऑफ F3। देन यहां पर देखें, यहां पर हमें मिल रहा है 81 और 9 × 6 54 और ये -12 + 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर देख लीजिए 81 और 1 82 में से 12 सब्ट्रैक्ट होके ये आपका आ जाएगा, ये सॉरी 54 है ना, हाँ ठीक है। तो ये 7 कितना आ गया, 82 में से 12 सब्ट्रैक्ट होके आपका हो गया 70 प्लस 54 = 4 F3। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 124 = 4 टाइम्स ऑफ F3, और यहां पर F3 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 31, तो F3 की वैल्यू हमारी 31 आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि F3 जो मिसिंग टर्म्स था, मिसिंग टर्म्स हमारा क्या आ रहा है, 31 आ रहा है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अनुमान लगाने लगते हैं कि भाई क्या होगा, देखो 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया 3 तो 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, ऐसा अनुमान लगाने लगते हैं। बट आपका अनुमान देखिए यहीं पर गलत हो गया। ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, ये F3 = 31 रिजल्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 27 आप माइंड सेटअप करके चलेंगे कि हमारा आंसर 27 आ रहा है तो जरूर गलत कर देंगे, या अगर आपका 31 आ भी रहा होगा तो आपको लगेगा कि हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, 27 आना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको अनुमान नहीं लगाना है, कैलकुलेट करके देखना है, क्योंकि ये सीरीज इस तरह से नहीं चल रही है कि हाँ भाई इसके बाद ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये नहीं कि हमने पहले ही देख लिया कि 27 आ रहा है, माइंड में सेटअप कर दिया कि 27 आ रहा है और आए हुए आंसर को भी गलत कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए स्टूडेंट्स यहीं पर हम अपनी क्लास एंड करते हैं। कल इसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और अभी तो हमने केवल सिंगल मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चन देखे हैं। कल हमारे 2 टाइम्स ऑफ मिसिंग, मतलब 2 मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चंस को हम लेकर चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।